जब सारे उम्मीदें दम तोड़ दें तो यकीन कहाँ से पैदा होता है। आज हम रामायण के एक ऐसे ही बहुत ही क्रूशियल मोमेंट को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी बातचीत है जो न सिर्फ कहानी का बल्कि निराशा का रुख भी मोड़ देती है, और ये हमें सिखाती है कि असली ताकत का सोर्स शायद वो है ही नहीं जो हम सोचते आए हैं। तो चलिए इस गहरे रहस्य को समझते हैं। जरा सोचिए, घोर निराशा में डूबी राजकुमारी सीता एक राक्षस के बाग में अकेली, असहाय, हर उम्मीद जैसे खत्म हो चुकी है। और ठीक तभी उस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बनकर पहुंचते हैं हनुमान। और बस यहीं से ये कहानी एक असाधारण मोड़ ले लेती है। हनुमान पहुंचते ही एक पल भी बर्बाद नहीं करते। वो सिर्फ दिलासा नहीं देते बल्कि एक बहुत पावरफुल सच बताते हैं। अगर भगवान राम को आपकी इस हालत का जरा भी अंदाजा होता तो वो एक पल की भी देर नहीं करते। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सीता के लिए एक पक्का भरोसा था कि उन्हें भुलाया नहीं गया है और मदद रास्ते में है। लेकिन इस वादे के साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है ना? लंका, जो अनगिनत शक्तिशाली राक्षसों से भरी हुई थी, उन्हें हराना ये तो नामुमकिन लगता है। इसी डर को समझते हुए हनुमान सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, इस मेटाफर की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में है। हनुमान कहते हैं कि राम का बाण उगते हुए सूरज जैसा है। अब खुद सोचिए, क्या अंधेरा कभी सूरज को रोक पाया है? नहीं, सूरज के उगते ही अंधेरा अपने आप बिना लड़े ही खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही राम के आने पर राक्षसों का विनाश तय है। ये कोई लड़ाई नहीं बल्कि एक नेचुरल अनस्टॉपेबल ट्रूथ है। यहां एक सवाल और उठता है, अगर हनुमान इतने ही शक्तिशाली थे तो उन्होंने सीता को उसी वक्त अपनी पीठ पर बिठाकर क्यों नहीं बचा लिया? इसका जवाब उनकी जबरदस्त लॉयल्टी में छिपा है। वो अपने स्वामी राम की आज्ञा के खिलाफ नहीं जा सकते थे। उनका फर्ज सिर्फ बचाना नहीं था बल्कि धर्म और मर्यादा का पालन करना भी था। तो फिर असली प्लान क्या था? हनुमान बिल्कुल साफ साफ बताते हैं, हे माता, बस कुछ दिन और धीरज रखिए। भगवान अपनी पूरी वानर सेना के साथ आएंगे और राक्षसों का सर्वनाश करेंगे। मतलब ये कोई चोरी छिपे वाला रेस्क्यू मिशन नहीं होगा, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए एक फुल स्केल इन्वेजन होगा। हनुमान के शब्दों ने उम्मीद तो जगाई, लेकिन कैद की जो कठोर हकीकत थी वो उन शब्दों पर भारी पड़ने लगी। वादे के बावजूद सीता के मन में अब शक के बीज उगने लगते हैं। अब ये कहानी उनके नजरिए से आगे बढ़ती है, जहां डर और अनसर्टेनिटी हावी हो रही है। सीता एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही ह्यूमन सवाल पूछती हैं। वो कहती हैं, क्या सारे वानर तुम्हारी ही तरह ताकतवर हैं? क्योंकि ये राक्षस तो बहुत पराक्रमी और बलवान योद्धा हैं। ये किसी महाकाव्य की देवी का नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान का डर है जो अपने सामने एक नामुमकिन सी दिखने वाली चुनौती देख रहा है। और ये एक लाइन उनकी पूरी हालत बयां कर देती है, मेरे दिल में बहुत बड़ा संदेह है। उनके शब्द ये साफ कर देते हैं कि सिर्फ भरोसा दिलाना काफी नहीं था, उन्हें कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो उनके टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ सके। तो जब सीता का शक इतना गहरा हो गया था कि शब्द, वादे, मेटाफोर्स सब बेअसर हो रहे थे, तो विश्वास जगाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, पावर का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। और यही ये पूरी बातचीत अपने चरम पर पहुंचती है। सीता के दिल में उठते इस शक को महसूस करते ही हनुमान ने कुछ ऐसा किया जिसकी वहां किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने अपना वो छोटा, विनम्र रूप छोड़ दिया और अपना असली, विशालकाय और दिव्य रूप प्रकट किया। रामायण में उनके रूप का जो वर्णन है वो हैरान कर देने वाला है। उनका शरीर सोने के पहाड़ जैसा विशाल था। युद्ध में वो खतरनाक और डरावने दिखते थे, और वो बेहिसाब ताकत वाले एक महान योद्धा थे। ये सिर्फ अपना साइज बदलना नहीं था, ये उनकी डिवाइन पावर का एक साक्षात प्रमाण था। और इसका असर, वो तो फौरन और बहुत गहरा हुआ। इस दिव्य रूप को देखते ही सीता का भरोसा पूरी तरह लौट आया। उनका हरेक शक, हरेक डर उस एक पल में मिट गया। पर यहां एक और खास बात है, जैसे ही सीता का विश्वास वापस आया, हनुमान तुरंत अपने उसी छोटे, विनम्र रूप में लौट आए। ये दिखाता है कि उनकी शक्ति दिखावे या घमंड के लिए नहीं थी। ये कंट्रोल पावर थी, जिसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जाता था, राक्षसों के घमंड के बिल्कुल उलट। अच्छा, इस चमत्कार को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त, इतनी बेहिसाब शक्ति का सोर्स क्या है? हनुमान इसका जो जवाब देते हैं वही इस पूरी बातचीत का सबसे गहरा और सबसे जरूरी सबक है। हनुमान एक ऐसा खुलासा करते हैं जो सच में चौंका देता है। वो कहते हैं
हे माता सुनिए, हम वानरों में अपने आप में ना तो कोई खास बल है और ना ही कोई खास बुद्धि। तो फिर सवाल यह है कि वो इतने शक्तिशाली हैं कैसे? इसका जवाब एक आखिरी और बहुत ही पावरफुल मेटाफर में छिपा है। हनुमान कहते हैं, भगवान की कृपा से तो एक छोटा सा सांप भी देवताओं के शक्तिशाली वाहन गरुड़ को खा सकता है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है जो ताकत के सारे नियमों को ही पलट कर रख देता है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? सार यह है कि असली ताकत किसी की पर्सनल एबिलिटी में नहीं, बल्कि उस विश्वास और उस ऊंचे मकसद में होती है जिसके लिए वो समर्पित है। इसे ही हम भक्ति की शक्ति कह सकते हैं। यही वो आस्था है जो कमजोर को भी नामुमकिन रूप से ताकतवर पर जीत दिला सकती है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ताकत का असली सोर्स क्या है? हमारी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ या वो महान विश्वास जो हमें चलाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ महाकाव्यों में ही नहीं, बल्कि हम सब की अपनी जिंदगी में भी बहुत मायने रखता है।